हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफी सारे बच्चों ने कल रिक्वेस्ट किया था कि सर प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर बनवा दो, एटलीस्ट क्लास 2-3 सैंपल पेपर मैं आपको बनवाऊंगा और 2-3 सैंपल पेपर आप खुद भी बनाओगे और लास्ट में मॉक टेस्ट जरूरी है जिसको हर एक बच्चे को बनाना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आज जो सैंपल पेपर ले रहा हूँ क्लास, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंसेगा, नंबर चेंज हो सकता है क्लास, थोड़ा सा कहने का तरीका चेंज हो सकता है, बट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे के पूरे सैंपल पेपर में मैं कराऊंगा। तुम्हें क्या करना है, ध्यान समझना। आज इसमें पूरे 12 क्वेश्चंस होते हैं क्लास, मैं आज कराऊंगा आपको 6 क्वेश्चंस और कोशिश करूंगा अगली 2 क्लास के अंदर वो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो 6 क्वेश्चन करा दूं। मैक्सिमम पार्ट 3 के अंदर आपका ये सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये काम जरूर करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मैं क्वेश्चन शो करूंगा वीडियो को पॉज कर लेना, मैं क्वेश्चन से हट जाऊंगा और आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करोगे। फिर देखोगे कि आप कर सकते हो कि नहीं, अगर कर लिया तो वेल एंड गुड, आगे देख लेना, मैच कर लेना वीडियो को प्ले करके कि आपका आंसर मेरे से मैच किया कि नहीं, और अगर नहीं बना तो क्लास उसको सीख लेना। बट ध्यान रखना, एक बार ये करने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा फिर मैं क्लास आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे इसका पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो क्लास आप उसको बाद में भी एक बार बिना देखे पूरा का पूरा बनाओगे। मतलब हमको एक सैंपल पेपर एक बार नहीं बनाना है, 2 बार बनाना है। क्यों? क्योंकि एक बार तो आप थोड़ी हेल्प लेके बना रहे हो और एक बार आप बिना देखे बनाओगे, तो जो जो क्वेश्चन में आपने पहली बार में गलती की दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे, या एरर कम हो जाएगा और आपकी जो परफेक्टनेस है वो बढ़ जाएगी और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास आप जो क्वेश्चन करके आओगे बिल्कुल परफेक्ट होगा। छोटी छोटी गलतियां कई बार आपको नहीं पता चलती, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद पता चलता है, वो इसी वजह से पता चलता है कि आपने वहां पे गलती कर दी क्योंकि आपने एक पेपर की प्रैक्टिस सिर्फ एक बार की थी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप बना लेना उसको। Show how the following items will be dealt with the following financial statements of a star club for the year ending 31st March 2021। यानी कि आपको स्टार क्लब में, स्टार क्लब एक एनपीओ है और उसकी क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में, इन सब चीज़ों को दिखाना है, राइट। तो ये जो प्राइज फंड है 31 मार्च 20 यानी कि इस साल का 1 अप्रैल 21, ये ओपनिंग बैलेंस है फंड का। इंटरेस्ट जो मिलता है क्लास वो आपको 10,000 मिलता है। प्राइज आपने अवार्ड कर दिया 3,50,000 का। डोनेशन फॉर प्राइज फंड ड्यूरिंग द ईयर, डोनेशन जो मिला है क्लास इस साल वो आपको 1 लाख का मिल गया है। और 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने साल के शुरू में, पिछले साल के एंड में, मतलब इस साल के शुरू में आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया, 2 लाख, ठीक है। बट अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, 10% का इंटरेस्ट है, साल के शुरू में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको तो इंटरेस्ट 2 लाख का 10% 20,000 मिलना चाहिए। अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है बेटा, तो 2 लाख का जो 10% बनेगा वो तो 20,000 है, तो तुमको तो 20,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन तुमको यहाँ पे मिला कितना है क्लास, 10,000, यानी कि जो बाकी 10,000 का इंटरेस्ट है वो अक्रूड है। ध्यान रखना, अक्रूड। तो यहाँ पे कोई भी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे कोई मैच एक्सपेंस होता या कोई भी और एक्सपेंस होता जो फंड से रिलेटेड नहीं होता तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता, बट यहाँ पे अब कोई भी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो हम लोग क्लास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना लेते हैं ऑफ स्टार क्लब, राइट। तो बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। किसका है क्लास, स्टार क्लब, और है 31 मार्च 2021, इस करंट ईयर की है। तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाएंगे, कंपनी वाली मत बना देना क्लास, ये कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, ये एनपीओ की बैलेंस शीट है। तो वही असेट लायबिलिटी फॉर्मेट वगैरह अच्छे से बनाना, मतलब कोशिश करना पेपर में कि जितने क्वेश्चन तुम्हें आते हैं तो उन क्वेश्चनों को तो आप बहुत अच्छे से बनाओ। जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं वो तुम अच्छे से, क्योंकि तुम्हें वहां पे इंप्रेशन भी क्रिएट करना है और वहां पे टीचर नंबर ना काट सके। आपको आता हुआ क्वेश्चन में नंबर नहीं कटना चाहिए कि ये तो मुझे आता है, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे मार्क्स ले सकूं, राइट। तो प्रेजेंटेशन वगैरह ऐसी रखना जैसे मैं दिखा रहा हूं। तो सबसे पहला क्या था क्लास, यहाँ पे प्राइज फंड। तो प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, कितने का था प्राइज फंड आपके पास शुरू में, देखो प्राइज फंड का था बैलेंस 3 लाख, इंटरेस्ट मिला है 10,000, प्राइज अवार्ड है 350 और डोनेशन मिला है 1 लाख। तो 3 लाख था आपके पास प्राइज फंड, कितने का था, 3 लाख, प्लस आपको जो मिला है डोनेशंस, डोनेशन फॉर प्राइज आपको 1 लाख मिला है, इसीलिए ये प्राइज फंड में ही ऐड हो जाएगा, माइनस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आपने किया है वो 3.5 लाख का खर्चा किया है ना। कितने एक्सपेंस किए हैं क्लास, 3,50,000 का, जो प्राइज अवार्ड प्राइज के लिए फंड मिला है और आपने प्राइज ही अवार्ड किया है, ठीक है। तो सही माइनस किया है। अब इंटरेस्ट जो 10,000 है और 10,000 अक्रूड, तो यहाँ जो आप इंटरेस्ट लिखोगे, ऐड करोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव कितना किया आपने, 10,000,
प्लस अक्रूड इंटरेस्ट वो भी कितना है क्लास 10,000। तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो है आपको 20,000 लिखना है। कोई बच्चा टोटल इंटरेस्ट 20,000 लिख देता है तो भी ठीक है। और जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो असेट है, अक्रूड इंटरेस्ट वो असेट है, कितने क्लास 10,000। और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है? 2 लाख का है। इंटरेस्ट रेट है 10%। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा। कोई टोटलिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आपको इन चीज़ों को दिखा देना था, आपने दिखा दिया। तो ये आ गया 4 लाख माइनस 3.5 लाख प्लस 20,000 70,000। तो प्राइस फंड का जो बैलेंस है वो 70,000 का बैलेंस दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है कि प्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए और हर एक आइटम को आपने दिखा दिया। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने के लिए कोई भी खर्चा है नहीं, तो आप ध्यान रखना इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं भी नहीं भेजना। डन, यहाँ तक क्लास हो गया आपका। ये था आपका पहला क्वेश्चन। कम टू सेकंड क्वेश्चन। एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट 2 to 1, बी की डेथ हो जाती है 30 जून। ध्यान रखना क्लास 30 जून यानी कि अप्रैल मई जून, अगर 31 मार्च को ईयर एंड होता है तो 30 जून यानी कि उसने 3 मंथ्स काम किया है। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। ठीक है, सेल्स जो है ईयर एंड 31 मार्च 20, पिछले साल की सेल दे रखी है, राइट। प्रीवियस ईयर सेल्स, पिछले साल की जो सेल है वो आपको दे रखी है 3 लाख। और सेल्स जो 1 लाख की है वो अप्रैल से जून 3 मंथ्स की सेल, जो ये 3 महीने जिंदा है ना पार्टनर, 3 महीने काम किया है, 3 मंथ्स की सेल कितनी है क्लास 1 लाख। आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20। अच्छा, पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो 75,000 है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है क्लास 75,000। अच्छा, पिछले साल मैंने 3 लाख का माल बेचा था और पिछले साल प्रॉफिट कमाया 75,000 का, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपका मुनाफा है 75,000 का, माल बेचे हो आप 3 लाख का इंटू 100। फॉर्मूला क्या लगा? प्रॉफिट्स अपॉन सेल्स इंटू 100। 3 लाख का माल बेच के 75,000 आपने कमाया है, तो कितना परसेंट कमाया आपने? 25%, यानी कि 25% आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया, यानी कि आप ऑन एन एवरेज 25% प्रॉफिट कमाते हो। आगे लिखा है पास द जनरल एंट्री फॉर द रिकॉर्डिंग 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय कंसिडरिंग अ 5% ग्रोथ ट्रेंड इन प्रॉफिट परसेंटेज एवरी ईयर, राइट। तो बेटा इस साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा 25 था, लेकिन ग्रोथ परसेंट है तो अब आएगा 30%। कहने का क्लास मतलब ये है कि अगर लाइन नहीं लिखी होती तो मानता इस साल भी 25% का मुनाफा होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग, कि ये अज्यूम करो या ये कंसिडर करो कि तुम्हारा हर साल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 5% बढ़ जाता है, यानी कि हर साल आप 5% मुनाफा कमाते हो। भाई सेल तो नहीं बढ़ी, सेल तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, तो आप 3 महीने का प्रॉफिट निकालोगे। 3 महीने की जो सेल है वो 1 लाख है और उसका 30% जो बनेगा, एक देखो ये सेल कितने महीने की? 3 महीने की। तो जो प्रॉफिट निकल कर आया ये कितने महीने का आया? 3 महीने का। तो दोबारा प्लीज इसमें मंथ बाई 12 मत कर देना, कहीं दोबारा आप मंथ बाई 12 करने लग जाओ। तो 1 लाख का 30% कितना आ गया? 30,000, यानी कि 30,000 रुपए जो है आपका 3 महीने का प्रॉफिट। लेकिन ये सबका है और डेथ किसकी हुई है? बी की। तो बी का जो शेयर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? अभी 30,000 प्रॉफिट 3 महीने का तो है लेकिन सबका है, तो जो बी का शेयर आएगा वो आएगा 2/5। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12। तो जो बी का शेयर आएगा वो आएगा क्लास 12,000। बी का जो शेयर आएगा वो आएगा 12,000। और इसकी एंट्री क्या करोगे क्लास? प्रॉफिट्स की एंट्री, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है। बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट की एंट्री क्या करोगे अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो एक फॉर्मेट बना लेना पहले। प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज कौन है क्लास? बी, टू बीस कैपिटल अकाउंट। बीइंग नरेशन जरूर लिख देना, बीइंग ना लिखो तो भी चलेगा बट लिखना जरूर नीचे डिटेल। बीइंग शेयर ऑफ, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके हिस्से का प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कितना क्लास निकल के आ रहा है? 12,000। पूरे फॉर्म का 30,000 था पर उसका कितना निकल कर क्लास आया? 12,000। ये आप वर्किंग नोट दिखा देना, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, 4 5 6 3 नंबर का है। तो अगली बार जो मैं कराऊंगा 7 8 9 तो वो होगा 6 नंबर का। फिर 10 क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, 11 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, 12 होगा क्लास आपका 5 नंबर का। इस तरीके से आपकी वेटेज। तो 2 नंबर में आपको 1 नंबर का डिटेल और 1 नंबर में क्लास आप इस तरीके से जनरल एंट्री पास करोगे विथ फॉर्मेट बना के। हेडिंग डाल देना ऊपर जर्नल, यहाँ पे
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब चीज़ें क्लास आप अच्छे से फॉर्मेट बना के नरेश, टोटलिंग नहीं करनी होती कहीं, बस आपको ये दिखा देना है, कोई टोटलिंग नहीं करनी है, यहीं पे खत्म ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा हिम्मत मत हारना, एंड तक चलना, कहीं शुरू में ही आप हिम्मत हार जाओ। आप बताओ जरा क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 नंबर का है क्वेश्चन ये। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट। फर्म डेट और प्राइवेट डेट आपको बताना है, ठीक है। फर्म डेट और प्राइवेट डेट आपको बताना है। तो देखो फर्म डेट क्या होता है, जो सभी पार्टनर ने कलेक्टिवली ले रखा होता है, ध्यान समझना। ये जो फर्म डेट है आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में सिंपल, कि इसकी मीनिंग, तो मीनिंग क्या है क्लास, ये फर्म डेट वो डेट है जो सभी पार्टनर ने मिलकर बिजनेस, सभी पार्टनर के सर पे लायबिलिटी है, वो सभी पार्टनर ने मिलकर जो है वो लायबिलिटी ले रखी है यहाँ पे, ऑल पार्टनर्स, तो ये फर्म का डेट है, लायबिलिटी ऑफ फर्म। और प्राइवेट डेट क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ये लायबिलिटी किसकी है, ऑफ अ कंसर्न पार्टनर, किसी कंसर्न पार्टनर का लायबिलिटी है जो उसने अपने बिजनेस से बाहर से लिया है, और ये क्लास बिजनेस के अंदर लिया गया हुआ डेट है। और इसकी जो लायबिलिटी है, फर्म डेट की जो लायबिलिटी है वो किसके सर पे है, ऑल पार्टनर्स, ये सभी पार्टनर के सर पे लायबिलिटी है। लेकिन प्राइवेट पार्टनर के लायबिलिटी किसकी है, जो मैंने अपने पड़ोसी से उधार ले रखा है, ये लायबिलिटी किसकी है क्लास, कंसर्न पार्टनर की। तो ये जो लायबिलिटी है जिस पार्टनर ने लोन लिया है उसकी लायबिलिटी है, और ये जो फर्म डेट है वो सबका है। थोड़ा बहुत मैं और बता दूं क्लास, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट की जाएगी, फिर फर्म डेट की, और फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के पहले पेमेंट फर्म डेट की जाएगी, फिर प्राइवेट डेट की पेमेंट की जाएगी। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचेंगे, प्राइवेट डेट की पेमेंट करेंगे, फिर कुछ पैसा है तो उसे क्लास हम फर्म की डेट के लिए भी यूज करेंगे। ओके, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने हिसाब से अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिख लेना क्लास, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ। ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने परचेज की है बिल्डिंग 1.5 लाख की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्लास, आप सबको जरूर बनाना चाहिए। और अब मुझे बना के आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आज मुझे सब बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 नंबर का, 2 है 2 नंबर का, 3 भी 2 नंबर का है, राइट। तो 3 3 2 2 6, तो ये हो गया क्लास 6 नंबर, तो ये हो गया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 3 नंबर के, तो 3 3 6 3 9, 9 6 15। आज का समझ लो टेस्ट 15 नंबर का था। तो मुझे कमेंट में बताना क्लास कि आपने कितना किया। आप एक गलती अभी कर रहे हो, मुझे बताना कमेंट में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप फॉर्मेट नहीं बना रहे, आप नरेशन नहीं लिख रहे, आप स्केल का यूज नहीं कर रहे, ये गलती आप अभी कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज यार ये गलती मत करो, आप अभी अपनी कॉपी में अच्छे से फॉर्मेट वगैरह बना के करो। अब कई बच्चे बोलते सर फॉर्मेट तो बना हुआ आएगा, तो हमें क्या टेंशन लेना है। तो अगर आप फॉर्मेट बना हुआ आएगा तो पहले से फॉर्मेट बना के रखो और फिर करो, साथ साथ मत करो, पहले से बना के रखो फिर करो, बट करो। आप बोलोगे सर अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, पेपर में कर लेंगे, नहीं बेटा नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे को क्या मिल रहा है आपसे अभी करवाने का, क्योंकि आप एग्जाम में ये गलती कर बैठते हो। आप बहुत टाइम फॉर्मेट सजाने वजाने में लगा देते हो, कई बार डेबिट क्रेडिट में सही से अमाउंट नहीं लिखते आप। तो ये प्रैक्टिस अभी तो करनी है, आप मेरी बात मानो प्लीज, आप अच्छे से करो फॉर्मेट बना के, राइट। और अपने क्लास के एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दो। आपकी रिक्वेस्ट पे, देखो कल आपने रिक्वेस्ट की, मैंने आज से काम करना चालू कर दिया, मेरी पुरानी चीजें भी आ रही हैं, कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि आपको कैसे बेहतर से बेहतर आपकी इंप्रूवमेंट करूँ। तो आप यार सपोर्ट करो प्लीज, इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को हर जगह शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर जगह। आओ क्लास फोर्थ क्वेश्चन पे। ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की, मशीन खरीदी 1,40,000, 1,40,000 की बिल्डिंग है, 1,50,000 की फर्नीचर है 10,000 की, XYZ लिमिटेड से, और टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ ₹20,000। लायबिलिटी भी लिया है क्लास, और परचेज कंसिडरेशन है 3,50,000। ब्लूप्रिंट लिमिटेड कहती है कि हम इशू करेंगे 3,000 12% डिबेंचर्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा, ठीक है। हर एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा इस क्वेश्चन में। पूछा नहीं, मैंने पूछा आपसे अलग। प्रीमियम 5% और बैलेंस थ्रू चेक, बाकी चेक से दे देंगे, आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री क्या करोगे, एसेट खरीदने की एंट्री होती है। क्या होती है क्लास एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बीइंग एसेट परचेज, नरेशन लिख दोगे, बीइंग एसेट परचेज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है क्लास, बिल्डिंग 1,50,000, मशीन है 1,40,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000, ठीक है। फर्नीचर है 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है क्लास, फर्नीचर है 10,000, टुक ओवर लायबिलिटी 20,000, और पीसी है 3,50,000। तो नीचे आएगा 3,70,000, 3,70,000। और तो आप लिखोगे यहाँ पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने हैं क्लास, क्रेडिटर्स, टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000। परचेस कंसिडरेशन है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर लिख लो, आप लायबिलिटी लिख लो चलेगा। टू परचेज किससे खरीदा है क्लास, XYZ लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, कितने में क्लास, 3,50,000। तो नीचे की जो टोटलिंग है आप देखो, वो आ रहा है 3,70,000, 370 आ रहा है।
और जो ऊपर की टोटलिंग है वो कितनी आ रही है 140 140 150, तो 290 प्लस 3 लाख ही तो आ रहा है क्लास ये। तो यहाँ पे 70,000 का कम पड़ गया अमाउंट, तो जो भी ऊपर बैलेंस बचता है आपको उसे गुडविल में लिखना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताया सब बच्चों ने कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, 3,000 डिबेंचर, 100 का एक, 3,000 इंटू 100 हो गया 3 लाख, 3 लाख का 12%, 36,000 इंटरेस्ट। आप सबका आंसर सही है, लाइक करो फटाफट वीडियो को अगर सही है तो। 36,000 आप मुझे बताओ सही है कि नहीं। 36,000 आपका इंटरेस्ट बनेगा। भाई इशू किस पे हुआ है, रिडीम किस पे हुआ है, हमें लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, इतने डिबेंचर इतने का एक, और परसेंटेज लगा देना, ये परसेंटेज होता है इंटरेस्ट का। डिबेंचर्स के आगे जो लिखा रहता है कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, ये रहा 12% डिबेंचर्स। ओके, पहले एंट्री हो गई। अब हम इशू करेंगे XYZ लिमिटेड को। तो XYZ लिमिटेड को कितना देना है क्लास, 3,50,000 देना है टू बैंक। हम चेक से कितना देंगे नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम डिबेंचर जो इशू करेंगे वो 3,000 डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक, जो कि बनता है क्लास 3 लाख रुपए टू SPR। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने हैं क्लास, 5 है, तो 3,000 इंटू 5 15,000, तो 3,15,000 सेटल कर दिया आपने। तो बाकी बचा कितना क्लास यहाँ पे 35,000, तो 35,000 जो दोगे वो चेक से दे दोगे। 30 40 50 हो गया क्लास यहाँ पे। भैया आप 3,000 डिबेंचर दोगे, 100 का एक, 3 लाख तो हो गया फेस वैल्यू, और 5 रुपए प्रीमियम, 15,000 हो गया SPR। ठीक है, तो ये 3,15,000 हो गया, और 3,50,000 में से 315 घटाओगे तो यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम क्या इसको अलग से कर सकते हैं एंट्री। बिल्कुल, आप बैंक से पेमेंट करने की एंट्री कर लो, डिबेंचर और SPR की एंट्री अलग कर लो, चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। तो यहाँ पे क्लास ये एंट्री जो है लगभग क्लास 1.5 नंबर, और ये एंट्री 1.5 नंबर, इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन ही बन गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने खुद पूछा था आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को अपने आप बनाओ। आपको क्या करना है, फॉलोइंग आइटम टू बी ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आपको ये पूरा का पूरा दे रखा है, तुम्हें बताना है क्लास की इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपको बैलेंस शीट में भी चीज़ों को दिखाना है और चीज़ों को क्लास आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाना है। चलो फटाफट करो स्टार्ट, आप अपने आप बनाने की कोशिश करो। ना जाने कितनी बार मैं तुम्हें करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, आपने कर लिया होगा, एक बार वीडियो पॉज करके करना है ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे चीज़ों को, और हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे चीज़ों को। तो पहले तो हम ऐसी एक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। डेबिट क्रेडिट आपको सबको पता है, डेबिट साइड क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, इनकम्स अमाउंट। बट अभी फ़िलहाल तो कुछ इनकम है नहीं, सिर्फ इसी को प्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे क्लास, आपको सबको पता होगा। आपको इस क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं गिवन है, टोटल परचेज नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लाइक अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड माइनस क्रेडिटर एट द बिगिनिंग। आपका मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा, राइट। तो आप देखो पेमेंट कितना किया आपने, 5,33,000, तो आप लिखो टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है, 5,33,000। आपने 5,33,000 की पेमेंट किया, प्लस ओपनिंग स्टॉक 27, क्लोजिंग स्टॉक 38, प्लस ओपनिंग स्टॉक 27, क्लोजिंग स्टॉक 38, माइनस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक 38, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप क्रेडिटर एंड का ऐड करोगे 41, ऐड करोगे, बिगिनिंग घटाओगे 18,000, लिखो क्रेडिटर्स एंड, क्रेडिटर्स एंड माइनस करोगे क्रेडिटर्स बिगिनिंग। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका मटेरियल कंज्यूम तो निकल कर आ जाएगा, माइनस करोगे 38 और माइनस करोगे 18,000, 5,45,000। लेकिन आपको ये जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर है, इसको भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो आप एक और एक्सट्रैक्ट बनाओगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट,
मतलब आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। तो अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा और सिर्फ उसकी कैलकुलेशन कर दी, आप यही तो करते हो, यही सब गलतियां मेजर बच्चे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस पेपर बनाने का मतलब ही यही है कि वो गलती ना करो जो आप करते हो। करते हो कि नहीं करते मुझे बताओ। आप कुछ ढंग से नहीं पढ़ते, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का बना के आ जाते हो। कई बार कुछ बच्चे इसको स्टेटमेंट में लिख के आ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते नहीं, स्टेटमेंट में लिख के आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट में लिख के आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाओ कि भी देखो ये मटेरियल कंज्यूम जो है ये डेबिट साइड आएगा। ये किस नाम से आता है क्लास? मटेरियल कंज्यूम, कि आपने कितने का मटेरियल कंज्यूम किया है। ओके, फिर आप यहां लिखोगे असेट के अंदर क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे, उसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी लिखोगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट। तो ये जो बैलेंस शीट है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। आप एक ही में ही दो अलग अलग कॉलम बना के भी कर सकते हो, बट खैर मैंने तो किया नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। आप चाहो तो एक ही साथ ही दो कॉलम बना के कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्लोजिंग में करो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये कौन सा है क्लास? क्लोजिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज। तो यहां लिखो क्रेडिटर्स, क्लोजिंग में क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग में क्लोजिंग स्टॉक। तो अब जरा देखो है कितना अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक है 27, क्लोजिंग स्टॉक है 38। ओपनिंग स्टॉक लिखो 27, क्लोजिंग स्टॉक लिखो 38, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है देखो, ओपनिंग क्लोज क्रेडिटर बिगिनिंग 18,000, क्रेडिटर एंड 41। क्रेडिटर बिगिनिंग 18,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर एट द एंड 41,000। टोटलिंग वोटलिंग कुछ नहीं करनी, हो गया क्वेश्चन। तो आपको बैलेंस शीट बनाना था। आप चाहो तो एक ही बैलेंस शीट बना के ये एक कॉलम ओपनिंग का, एक कॉलम क्लोजिंग का, एक कॉलम ओपनिंग का, एक कॉलम क्लोजिंग का भी बना के आप कर सकते थे। आई होप क्लास ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। आओ 6th क्वेश्चन पे। इसमें भी देखो क्या है, एक्स लिमिटेड ने ऑब्टेन किया है 6 लाख का लोन यस बैंक से और कंपनी ने 6,000 डिबेंचर इशू किया 100 का एक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम। शो हाउ दीज आइटम विल बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो भैया इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं करनी है। मतलब आप इस क्वेश्चन में एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री की, तो 2 एंट्री करोगे, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, और उसको क्लास बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और ये बात हो रही है कंपनी की। तो भैया कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे आप, नोट्स टू अकाउंट्स अमाउंट, इस तरीके से अमाउंट नोट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट है ऑफ यस बैंक लिमिटेड, यस बैंक का है ये, किसका है क्लास? यस बैंक का। और ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और फिर इसके अंदर लिखेंगे नॉन करेंट। कई बार बना चुके हो आप, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। नोट नंबर 1 क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने डालना। इसके अंदर लिखते हैं लॉन्ग टर्म, ये तो मेन हेड हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा यहाँ पे, ये 6 लाख ही आएगा। मैं दिखाऊंगा तुम्हें अभी कैसे। अब ये 6 लाख जो आया उसके लिए तुम बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, तो उसको भी आप फॉर्मेट के अंदर रख सकते हो। बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बस पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देना ताकि आप नोट्स टू अकाउंट्स सही से बना सको, अच्छा लगे जब सब चीज़ कर ही रहे हो। तो एक पेपर करो, पर ऐसे करो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हुए, ये नहीं कि बस कॉपी में लिखते चले गए, पूरा करने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिल रहे। पर्टिकुलर्स अमाउंट पहला है, नोट्स टू अकाउंट्स, किसके लिए आपने नोट्स बनाया है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना सब बच्चे, ठीक है। सबसे पहला है इसके अंदर, आप लोन जो लिए हो आप लिखोगे बैंक लोन। तो लोन कितने का लिए हो क्लास आप? 6 लाख का। फिर है परसेंटेज डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर भी गिरवी कितने के रखे? कोइंसिडेंस है 6 लाख का। और जो डिबेंचर सस्पेंस है वो यहाँ से माइनस होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, डिबेंचर सस्पेंस यहाँ से माइनस है। तो यही जो 6 लाख है ये क्लास आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा।
आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। बात समझ आई? तो यार इस तरीके से देखो हमने पहले 6 क्वेश्चन कवर किए, 15 मार्क्स कवर किया है, बाकी अभी बचे हुए हैं क्लास 25 नंबर अभी भी बचा हुआ है। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम अगली क्लास में कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम पार्ट बी जो है वो थर्ड क्लास में। बट आप फिलहाल इतने क्वेश्चंस मुझे बताओ कि आपके 15 नंबर में से कितने आंसर आए, कितने क्वेश्चन सही गए आपके, ये मुझे बताओ। यही 6 लाख हमने उठा के पीछे भेज दिया है, राइट? चलो, आई होप आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लोगे, आराम से क्लास सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। जरा मुझे बताओ कि अब तो मैं प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूं, तो अब ये अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, करोगे कि नहीं करोगे, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना, राइट? टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मेहनत करो, यही लास्ट का टाइम है, यही रिजल्ट क्लास डिसाइड करेगा आपका। इस टाइम की ही मेहनत आपके रिजल्ट डिसाइड करेगी। दिन रात एक कर दो, मेहनत करो, बस पढ़ाई करो, क्लास खो जाओ पढ़ाई में, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बनोगे। टेक केयर, बाय बाय।